हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा सारथी में हम डीईसी की पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। उसका जो कोर्स 1 है डीईसी 1, हम लोग ने स्टार्ट उससे किया है। आगे हम डीईसी 2 डीईसी 3 पे भी जाएंगे। तो डीईसी 1 का जो फर्स्ट ब्लॉक था, टोटल उसमें क्या है 7 ब्लॉक्स से, तो हम लोग फर्स्ट ब्लॉक को कर रहे थे। फर्स्ट ब्लॉक का यूनिट 1, 2, 3, 4 मैंने अपलोड कर दिया है। अभी फर्स्ट ब्लॉक का ये लास्ट यूनिट शुरू होगा जो कि है यूनिट 5। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक का ये जो यूनिट 5 है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट, उसका नाम क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट, कि विकास में खेल का क्या महत्व है उसके ऊपर है। तो उस पर हम लोग आज उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी भूमिका पढ़ेंगे और खेल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग उसको यूनिट 5 के पार्ट 1 को करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यूनिट 4 में आपने पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बच्चों के लिए बनाए गए हैं प्री स्कूल्स वगैरह में भी, जो कि वो बोलते हैं कि प्रोग्राम्स कैसे होने चाहिए, बेस्ड ऑन प्ले एज द मीडियम ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन, कि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा। ठीक है, मीडियम क्या होना चाहिए, खेल होना चाहिए, खेल खेल में बच्चों को सिखाना। ठीक है, क्या बच्चे सीख सकते हैं खेल खेल से, ऐसा है तो वो क्या सीखते हैं खेल के, ये सारे सवालों के जवाब हमें इसी यूनिट में मिलेंगे। व्हाट इज़ प्ले, खेल क्या है। सारे बच्चे खेलते हैं। ठीक है, आप बहुत ही रेयर होगा कि जब आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जो है वो नहीं खेल रहे हैं, या बहुत आप सरप्राइज होंगे कि क्या बात है कि एक ग्रुप है जो बच्चों का वो चुपचाप बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर बच्चा अकेला भी रहता है तो भी वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है खेलने के लिए। ठीक है, या वो किसी को ढूंढता है अपने साथ खेलने के लिए। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी खेलते हैं। ठीक है, तो खेल से हमारा मतलब क्या है, चलिए हम लोग बच्चों की कुछ गतिविधियों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि खेल का मतलब क्या है। 3 साल का एक लड़का है अभिनव, जो कि गार्डन में घूम रहा होता है। ठीक है, गार्डन में एक पाइप पड़ी होती है जिसमें हम लोग पानी गार्डन में डालते हैं, बगीचे में। तो वह उस पाइप को उठाता है जिससे कि वो देखता है कि उससे पौधों में पानी दिया जाता है। ठीक है, उसको वह थोड़ी ऊंचाई पर पकड़ता है और फिर वह देखता है कि पानी जो है घास पर गिर रहा है। ठीक है, वो फिर जो है वो देखता है कि पाइप का एंड कहाँ है, और वहाँ पे जो है ध्यान से वह अपनी उंगली को घुसा देता है ना, अपनी उंगली को वहाँ पे रख देता है। तो जब वहाँ उंगली को पाइप के मतलब उस पॉइंट पे रखता है जहाँ से पानी निकल रहा है, तो पानी कैसे निकलने लगता है, फव्वारे की तरह उस वक्त निकलने लगता है, स्प्रे होने लगता है सारे डायरेक्शन में। कुछ पानी उसके कपड़ों पे गिरता है, कुछ पौधों पर, फिर वो फिंगर निकाल लेता है पाइप से, फिर घुसाता है। इस तरह वह बार बार करता रहता है, करीब 10 मिनट तक ये गतिविधि वह करता रहता है। ठीक है, अब हम लोग 5 महीने का बच्चा है शशि, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये जो था वो 3 साल का अभिनव था, अब हम 5 महीने के शशि के बारे में देखेंगे। तो 5 महीने का जो शशि है, वो ज़मीन पे एक दरी बिछाई गई है, एक कपड़ा बिछाया गया और उस पर वह बैठा हुआ है। बैठा क्या, ये एक लड़की है, वह बैठी हुई है। ठीक है, वह अपने जो है बैठी भी नहीं है, लेटी हुई है, और वह जो है अपने टांगों को बार बार किक कर रही है, टांगों को इधर उधर कर रही है और अपने हाथ को इधर उधर हिला रही है। ठीक है, इस तरह करते 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 वो क्या कर रही है, कोशिश करते करते वो कॉर्नर पे आ गई है ना, उस दरी के कॉर्नर पे वह आ गई है, उस बेडशीट के कॉर्नर पे आ गई है अपने हाथों की मदद से, पैर की मदद से। ठीक है, फिर जो है ऐसा करते करते जो दरी का जो कॉर्नर है ना, दरी का जो कपड़े का जो कोना है वह उसके हाथ में आ गया है। जब दरी के कपड़े का कोना उसके हाथ में आ गया है तो वह उसे अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रही है। उसकी माता जो है उसके मुंह से वह कपड़ा निकाल दे रही है और उसे खिलौना दे रही है। फिर खिलौने को भी दरी जो है अपने मुंह में डाल रही है, फिर अपने हाथों से दबा रही है और फिर दोबारा से उस खिलौने को अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये 5 महीने शशि की कहानी है, कि खेल की कहानी है। अब एक ग्रुप है 8 साल के लड़कों का, 8 साल के लड़के हैं, वो लोग बाहर खेल रहे हैं। 2 लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और दोनों मिलकर दौड़ रहे हैं और बाकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली वो लोग मैनेज कर लेते हैं कि दूसरे किसी एक को पकड़ लेंगे।
फिर वह उनके साथ हाथ पकड़ के वह भी दौड़ रहा है और बाकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जर्वर होगा, कोई इन लोगों का अवलोकन कर रहा होगा, तो वह बच्चों को पूछेगा, और कोई इन सारे बच्चों को देख रहा है तो उससे पूछा जाएगा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये 3 अलग अलग हालातों में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वह क्या उत्तर देगा कि शायद ये लोग खेल रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो लोग हाँ मान जाएंगे कि कौन सी गतिविधियाँ जो हैं खेल की हैं और कौन सी गतिविधियाँ खेल की नहीं हैं। ठीक है, पर जब उन्हें यह बोला जाएगा कि आप बताइए खेल की परिभाषा बोलिए, तो कोई भी 2 एक्सपर्ट लोग जो है वह एक सेम परिभाषा नहीं बोलेंगे। कोई एक परिभाषा बोलेगा तो दूसरा उसको शायद नहीं मानेगा, वो कोई और परिभाषा बोलेगा। ठीक है, यानी खेल की परिभाषाएं कितनी अलग अलग होती हैं। ठीक है, इतने सारे डिफरेंसेस होने के लिए, इतने सारे अंतर होने के बावजूद जो है कुछ कुछ खेल के कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताए गए हैं, खेल के क्या रूप होते हैं वह यहाँ पे बताए गए हैं, जिससे कि हम लोग यह पहचान कर पाएंगे कि किन गतिविधियों को हम खेल कह सकते हैं। ठीक है, पहला है खेलना जो है वो मज़ा है, प्ले इज़ फन। ठीक है, कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी जो कि बच्चे को इंजॉयबल लगे, जिसको बच्चे को मज़ा आ रहा है, वह खेल है। ठीक है, अब वह सेम गतिविधि जो है कुछ लोगों के लिए काम साबित हो सकती है, कुछ लोगों के लिए खेल साबित हो जाती है। एग्जाम्पल, एक कारपेंटर है जो लकड़ी का काम करता है, वह जो है एक लकड़ी का टेबल बना रहा है, वह उसके लिए काम है। पर और कोई व्यक्ति जो कि कारपेंटर नहीं है फिर भी वह ऐसा बना रहा है, तो वह उसके लिए एन्जॉयमेंट या उसकी एक हॉबी है ना, उसे कुछ वह इसकी इच्छा है कि वह करे, वो मज़े लेके वह कर रहा है, वो उसे काम के रूप में नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है ये मेरे फ्री टाइम में मेरी हॉबी है। ठीक है, तो जो सेम गतिविधि है वह किसी के लिए खेल हो सकती है और किसी दूसरे आदमी के लिए काम हो सकती है, अलग अलग हालातों में। ठीक है, पहले क्या था, सेम काम था, यह दूसरे अलग अलग हालातों में सेम काम। एग्जाम्पल, कुछ बच्चे जो बस सीख रहे हैं कि जो हैं कॉइन के जो सिक्के होते हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे होते हैं, वो सीख रहे हैं कुछ बच्चे क्लासरूम में। हाँ, तो क्लासरूम में उन्हें टीचर सिखा रही है 1 का सिक्का प्लस 2 का सिक्का कितना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो लोग काम कर रहे हैं, कुछ क्लासरूम में पढ़ने का काम कर रहे हैं। पर जब वो लोग गेम खेल रहे हैं, कैसा गेम खेल रहे हैं, सब्जियों को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इस तरह का दुकानदार का गेम खेल रहे हैं, तब वो सीखते हैं कि सिक्कों की उस समय भी वो सिक्कों के बारे में सीख रहे हैं कि हाँ तुमने 2 रुपये लिए, 5 रुपये लिए, दिए दुकानदार को, 3 रुपये उसके हुए, 2 रुपये में तुम्हें लौटाता हूँ। उस समय भी वो सिक्कों के बारे में सीख रहे हैं। उस समय की गतिविधि क्या है, वह खेल है ना। तो अलग अलग हालात में सेम गतिविधि जो है कभी पढ़ाई या काम बन जाती है, कभी खेल बन जाती है। यानी कि खेल वो है जिसमें मज़ा आए। अब दूसरी परिभाषा अगर खेल की हम जाएंगे, तो जो खेल है वो जो है एंजॉयबल है। खेल इसीलिए खेलते हैं ताकि वो एंजॉयबल हो, मज़ा आए वह खेलने में, और वही उसका रिवार्ड है ना। क्या होगा कि आपकी माँ ने कुछ काम बोला, आप करेंगे, माँ आपको बोले कि तुम ये काम करो, मैं तुम्हें 2 चॉकलेट दूंगी, तो उस तरह माँ ने आपको रिवार्ड दिया 2 चॉकलेट के लिए। पर वही काम जो है आप अपने मज़े से कर रहे होंगे, कपड़े उठा के फोल्ड करेंगे, फिर रखेंगे, फोल्ड करेंगे, तो ये आप अपने मज़े के लिए कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो मज़ा आ रहा है वो ही आपका रिवार्ड है, वो ही आपका प्राइज़ है। ठीक है, खेल की गतिविधियाँ जो हैं बच्चों को संतोष देती है। जब बच्चा जो है एक सीढ़ी से कूद जाता है और वापस चढ़ता है ऊपर कि फिर से वह कूदेगा, हाँ, तो वह ये काम इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वह उससे मज़ा आ रहा होता है, वह एंजॉय कर रहा होता है। ठीक है, वो अपने गुण नहीं दिखा रहा कि देखो मैं कैसे सीढ़ी से ऊपर नीचे जंप कर लेता हूँ, लोगों को इसलिए नहीं दिखा रहा कि लोग उसकी तारीफ करें या उसे एक प्राइज़ मिले। ठीक है, वो अपने मज़े के लिए ही सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, और इसी टाइम में क्या हो रहा है, चूँकि वो सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा है फिर नीचे उतर रहा है, इस चक्कर में क्या हो रहा है कि उसकी जो है शारीरिक विकास उसका बढ़ रहा है इस खेल के कारण। साथ ही साथ मोटर विकास भी उसका बढ़ रहा है
ऑल्दो बच्चे ने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा खेल खेलूंगा तो शारीरिक विकास होगा, ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है कि अपना शारीरिक विकास को बढ़ाना। वो मज़े के लिए खेल रहा है, पर इसी में क्या हो रहा है, उसका शारीरिक विकास भी हो रहा है और मोटर स्किल्स का भी विकास हो रहा है। मोटर मैंने आपको कई बार बताया है, सूक्ष्म मोटर होता है, एक सूक्ष्म मोटर गति स्किल्स होता है, और एक जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है। एक फाइन मोटर स्किल्स और एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है। जो सूक्ष्म या फाइन मोटर स्किल्स होता है उसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। जैसे आपकी उंगलियों के टिप पे जो मांसपेशियां हैं, आपके पैर के जो उंगलियां उसके टिप पे जो मांसपेशियां हैं, वो है सूक्ष्म मोटर विकास, हम उसको कहेंगे, जब उनका एक्सरसाइज होता है। और जो लंबी लंबी मांसपेशियां, जैसे आपके कंधे से लेकर आपके कलाई तक, हाँ, आपके पैरों में लंबी लंबी मांसपेशियां हैं, तो उन सब का जब विकास होगा तो हम बोलेंगे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब बच्चा ये खेल रहा है तो उसका मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। और वह अपने अपने जो टैलेंट है कि मैं जंप कर ले रहा हूँ, वो किसी प्राइज के लिए या तारीफ के लिए वो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने मज़े के लिए कर रहा है, साथ साथ में उसका विकास भी हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया। तीसरा है, पहला हमने पढ़ा कि खेल मज़े के लिए होता है, दूसरा खेल का मज़ा ही उसका रिवॉर्ड है, तीसरा प्ले इज दैट एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेशन इज स्पॉन्टेनियस एंड ऑफ द चाइल्ड्स ओन विल। खेलना एक ऐसी गतिविधि है जिसमें भाग लेना अपने ऊपर है, बच्चे की अपनी इच्छा से वह अचानक से कभी भी उसमें भाग ले सकता है। खेल एक ऐसी गतिविधि है, ठीक है, उसे फोर्स नहीं किया जाएगा बच्चे को कि जाओ तुम इस खेल में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और जो है खेल जो का पार्टिसिपेशन क्या एक्टिव है, ठीक है। अगर बच्चा कुछ कर रहा है गतिविधि के दौरान, ठीक है, तो उसको फोर्स नहीं किया जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए। पार्टिसिपेशन एक्टिव है, मतलब कि बच्चे ने भाग लिया और एक्टिवली दौड़ धूप रहा है खेल में, ठीक है। तो अगर किसी गतिविधि में बच्चा कुछ कर रहा है, एक्टिव होकर कुछ कर रहा है, तभी उस गतिविधि को जो है हम लोग खेल मानेंगे। बच्चा उसमें भाग भी लिया है और दौड़ धूप कर कुछ कर रहा है, तभी उसे खेल मान सकते हैं। कई बार ये सोचा गया है कि जब बच्चे खेलते हैं तो वो लोग उस गतिविधि के बारे में इतने सीरियस नहीं होते हैं ना, कई लोग ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। बच्चे जब खेलते हैं तो वो बहुत ही सीरियसली खेलते हैं, और कोई बाहर का व्यक्ति जो बोलेगा, इंटरफियर करता है कि नहीं ऐसे मत खेलो या इस रूल्स को ऐसे चेंज करो, इस गतिविधि को बदल दो, तो उसे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। हम बच्चे के अपने रूल्स होते हैं उन गतिविधियों को खेलने के लिए, उन खेल गतिविधियों को के लिए बच्चे के अपने रूल्स होते हैं। अब जो रिसर्च करते हैं उन्होंने बहुत कोशिश की यह जानने के लिए कि आखिर बच्चे और बड़े जो हैं वो लोग इतना समय खेल में क्यों लगाते हैं। तो इसके अलग अलग अंदाजे हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकती है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि खेलने से क्या होता है कि अपने लाइफ के प्रॉब्लमों से आप थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाएंगे, भाग सकते हैं, ठीक है। और आप ऐसा होता है कि आप रियल दुनिया से अलग हो जाते हैं जब वह आप खेलते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह जब आप खेलेंगे अपने लाइफ की मुसीबतों से थोड़ी देर समय के लिए बाहर हो जाएंगे और असली दुनिया से भी बाहर हो जाएंगे खेल खेल में, तो उसमें आप अपनी सारी मुसीबतें भूल जाएंगे, ठीक है। खेल जो है वो एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि है, क्या चीज़ करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए खेल एक एक्टिविटी है, ठीक है, एक गतिविधि है, ठीक है। और तो ये कुछ लोगों का सोच है ऐसा कि खेल रिलैक्सेशन देता है, और कुछ लोगों का ये सोच है कि जो बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्सेस एनर्जी जो डेवलप हो रही है, तो उसको खेल यूज़ कर लेता है खेलने से, ठीक है। और एक बात है कि जब बच्चे खेलते हैं, जो बच्चे जब खेलते हैं तो खेल खेल के द्वारा ही वो बड़े होने का रोल भी निभाते हैं, ठीक है। कि वो जो है वो समझते हैं कि बड़े होने पे यह हम अगर इस रोल में आएंगे तो हमें कैसे जीवन जीना है, ठीक है। वो तैयारी होती है बच्चों की खेल खेल में कि बड़े के रोल में वह कैसे रहेंगे जब वह बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यह जानना कि बच्चे
क्यों खेल रहे हैं, ठीक है, क्यों बच्चे और बड़े लोग खेलते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी यह जानना है कि खेल से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। सारे जो रिसर्चर लोग हैं वह ये सब मानते हैं कि बच्चे जो हैं खेल के द्वारा ही सीखते हैं और जो है खेल ही उनके विकास को बढ़ाता है, ठीक है। बहुत सारी जितनी भी स्टडी की गई हैं, जितनी भी पढ़ाई की गई हैं, उससे ये पता चला है कि बच्चे जिनको अवसर नहीं मिलते हैं खेलने के या उत्साहित होने के, आगे बढ़ने के, वे जो हैं सारे विकास के क्षेत्रों में पीछे रह जाते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को उनके माता पिता ने छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है, ठीक है, या जो उनसे अलग हो गए हैं और चाइल्ड होम में कहीं उनको रख दिया गया है, ठीक है, वो लोग भी यही कंक्लूजन देते हैं। उनके बारे में भी स्टडी करने से यही पता चलता है कि विकास में खेल का बहुत महत्व है, ठीक है। जितने भी इंस्टीट्यूशन ऐसे रहते हैं जैसे ओल्ड एज, ये चिल्ड्रन होम हो, ऑर्फनेज हो, ये सब, वो सब में खाना, छाया, कपड़े, शिक्षा सब मिलती है, ठीक है। पर रिसर्च में यह देखा गया है कि ये ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ज़्यादातर जो संस्थान होते हैं, वो लोग बच्चे के बिल्कुल सही विकास के लिए सही माहौल नहीं दे पाते हैं, ठीक है, जैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए बच्चों को। कई बार ऐसी जगह पे क्या होता है कि देखभाल करने वाला एक अकेला होता है और वो बहुत सारे बच्चों की देखभाल कर रहा होता है, इसके कारण वह हर एक बच्चे के साथ समय स्पेंड नहीं कर पाता है, समय नहीं दे पाता है हर एक बच्चे को जितना समय मिलना चाहिए, ठीक है। छोटे जो बच्चे होते हैं, शिशु जो होते हैं, उनसे बातें नहीं की जाती हैं, उनके साथ खेला नहीं जाता, उन्हें गोद में नहीं उठाया जाता है। हाँ, ज़्यादा वो लोग किस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि रूटीन काम होना चाहिए, है ना, रूटीन फिजिकल केयर होना चाहिए, शारीरिक देखभाल होनी चाहिए, बच्चों के कपड़े बदलने चाहिए, खाना देना चाहिए, हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ठीक है। और जब ये सब काम भी किए जाते हैं उस वक्त भी कम से कम, बिल्कुल कम से कम वो बातें करते हैं बच्चों के साथ। बड़े लोग बच्चों से कम बातें करते हैं, उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं ये सब संस्थानों में, ठीक है। तो जो एक लालन का पालन करने वाला, देखभाल करने वाला है, उसके साथ एक सामाजिक संबंध, सामाजिक इंटरेक्शन जो होना चाहिए बच्चों का, सोशल इंटरेक्शन, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके साथ बच्चे संबंध नहीं बना पाते हैं। कोई कोई इंस्टीट्यूशन में ऐसा देखा गया है कि जो है कोई कोई संस्थान में जो चाइल्ड होम सब होता है उसमें देखा गया है कि बच्चे को झूले में तो लिटा दिया गया, हाँ, और उसके झूले के साइड साइड में जो जाली बनी रहती है उन जालियों को कपड़े से ढक दिया गया। इसके कारण जो वह बच्चा जो झूले में लेटा है, झूले के अलावा और वो कुछ नहीं देख पाता है, बाहर का उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। उनके पास कुछ भी खिलौने भी नहीं रहते हैं बच्चों के पास, बस जो है झूले के ऊपर रस्सी से एक खिलौना लटकाया हुआ रहता है जो कि बच्चे के हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे उस खिलौने तक। तो बच्चा कुछ भी नहीं है जो वह देख पा रहा है, वह वही खिलौना दिन रात देखता रहता है, सारा दिन वह जो झूले में देखता रहता है, उसे नया कुछ नहीं देखने को मिलता है, कुछ सुनने को नहीं मिलता है, कुछ छूने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब इस तरह का केस हो जाता है तो बच्चे का बौद्धिक, भाषा का, शारीरिक और मोटर डेवलपमेंट जो है, मोटर विकास, ये सब धीमा पड़ जाता है। बस जो है सिर्फ अगर वो झूले के साइड का कपड़ा भी हटा दे तो बच्चा जो है दूर से ही दूसरे झूलों को देखेगा और बड़े लोगों को घूमता हुआ आसपास देखेगा, तब भी उसे लगेगा कि हाँ जो है बहुत ही एक्टिविटी हो रही है, आसपास गतिविधियां हो रही हैं, उसे जीवित होने का एहसास होगा, वह ज़्यादा सावधान भी बनेगा, अलर्ट बनेगा। तो जो है हम लोग अभी यही पढ़ रहे हैं कि क्या होता है खेलने से, क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं कि खेल क्या है। उससे ज़्यादा ज़रूरी यह जानना है कि खेलने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों को, ठीक है। अब है कि जो ये खेल है वो विकास में कैसे सहायता करता है, उसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो खेल जो है वो बौद्धिक विकास को बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, उनको जो अलग अलग खेल के हालात दिए जाते हैं तो उसमें उन्हें अवसर मिलता है कि मान लीजिए उन्हें खेलने के लिए कुछ खिलौने दिए गए हैं तो उस खिलौने को हैंडल करना, उसे ध्यान से देखना, एग्जामिन करना, ये सब करने के उन्हें अवसर मिलते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए लुका छिपी का खेल कर रहे हैं तो बच्चा अपने आसपास के वातावरण को एक्सप्लोर करता है, खोजबीन करता है, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, कहाँ हम छिप सकते हैं,
ठीक है। तो ये सब करने से क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में जितने सवाल होते हैं, है ना, कि ये सामान ऐसा क्यों है, ये जगह कहाँ है, वो जगह कहाँ है, हाँ, ये सारे सवाल के उसे जवाब मिल जाते हैं जब वह खेलता है और अपने आस के वातावरण में खोजबीन करता है, कोई वस्तुओं को ध्यान से देखता है, तो उसके सवालों के जवाब उसे मिल जाते हैं। और इस तरह जो है जब हम लोग बच्चे को परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं कि वो खेले जिस तरीके से वह चाहे खेले, तो हम उन्हें सीखने में मदद करते हैं। ठीक है, खेल जो है बच्चों को यह चांस देता है कि बच्चे डिस्कवर करे, नई नई चीज़ों की खोज करे और सीखे कि अगर कोई चाबी है तो उससे ताला कैसे खुल रहा है। इस तरह नई नई चीज़ों की खोज करे और सीखे। हाँ, नई चीज़ों की खोज करने का मतलब है कि वह वस्तुओं के बारे में देखे, जो आसपास की वस्तुएं हैं और जो घटनाएं हो रही हैं आसपास, वो क्यों हो रही है उसको वह समझे खुद से। ठीक है, ये एक आगे एक घटना बताई गई है जिसमें राधा, जो कि एक 4 साल की लड़की है, ठीक है, वह जब मिट्टी से खेल रही है तो वह मिट्टी के गुणों के बारे में जान पाती है। राधा जो है एक सीढ़ी के पास खेल रही थी, जो कि सीढ़ी जो है दीवार से टिका हुआ था। उसने देखा कि सामने जो है एक मिट्टी का घड़ा छोटा सा रखा हुआ है पास में। वह क्या करने लगी, उसे वह मिट्टी से भरने लगी और फिर उसे वह खाली करने लगी। तो कुछ समय के बाद उसने मिट्टी के घड़े को उठाया, उसे बैलेंस करने की कोशिश की। कैसे? उसने सीढ़ी के जो पहला सीढ़ी का जो स्टेप था, हाँ, पहली जो लकड़ी थी उसके ऊपर उसने उसको रखा, मिट्टी के घड़े को, और वहाँ बैलेंस करने की कोशिश करने लगी। वह गिर गया और वह टूट गया। वो कुछ समय तक उसे देखती रही, फिर उसने एक एक पीस उठाया और फिर उसे सेट करने का कोशिश किया कि वह दोबारा बन जाएगा। ठीक है, उसने एक एक पीस उसे उठाया, हाँ, उसको सेट किया और फिर से उसे सीढ़ी के ऊपर रख दिया। ठीक है, वह फिर से वह पीस, अब तो पूरे घड़े को वह नहीं रख पाई, एक एक पीस को उसने सीढ़ी के ऊपर रखा, वह पीस फिर से गिर गया, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। राधा ने फिर से उन छोटे टुकड़ों को उठा के सीढ़ी पर रखा, फिर वह गिर गया, फिर टूट गया। इस तरह जो है कई बार राधा ने बार बार यह काम किया। आखिरी बार जो है उसने देखा कि पीस जो है वह गिर तो गया पर वह टूटा नहीं। हाँ, उसने वह पीस को उठाया, काफ़ी देर तक वह उसे देखती रही, फिर उसे फेंक दिया और घर के भीतर चली गई। ठीक है, तो ये जो घटना है इसमें क्या है कि राधा ने बार बार कोशिश की वो मिट्टी के टुकड़े के पीस को बैलेंस करने के लिए, और देखी कि वो बार बार गिर जा रहा है। ठीक है, तो इससे जो है उसकी जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। ठीक है, कि आखिर क्या बात है, ये बार बार गिर जा रहा है क्यों। उसके दिमाग में यह क्वेश्चन आया कि अगली बार मैं यह मिट्टी का पीस रखूंगी तो क्या वह फिर से गिर जाएगा, घड़े का पीस रखूंगी तो, और अगर वो गिरेगा क्या वह टूटेगा। इस तरह वो बार बार कोशिश करती रही कि उस पीस को वो बैलेंस करके वहां पे रख पाएंगे। जब तीसरी बार में वह पीस नहीं टूटा तब भी वह उतनी ही जिज्ञासु थी कि आखिर क्यों नहीं टूटा। तो उसने अपने ही दिमाग से यह समझ पाई वह कि एक छोटा सा पीस जो है वो आसानी से नहीं टूटता है। पर जो है समझ क्या पाई, उसने ये नोटिस किया, उसने ये देखा कि एक छोटा पीस नहीं टूटता है आसानी से, पर वो नहीं समझ पाई कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब उसके मन में यह जिज्ञासा रह गई है, तो हो सकता है कि यह जिज्ञासा जो रह गई कि छोटा पीस क्यों नहीं टूटा है, वो किसी से वो पूछेगी कि क्यों पीसेस हमेशा गिरने पे टूट जा रहे हैं और छोटा पीस, लास्ट वाला पीस क्यों नहीं टूटा। ठीक है, तो इस तरह जो खेलते खेलते उसको बहुत सारे अनुभव होंगे और ये सब चीज़ें उसे सिखाएंगी कि कोई सामान अगर गिर जाता है तो उसे क्या, उसका क्या हश्र होता है। ठीक है, तो यह सच है कि जो छोटा पीस गिर गया वो भी गिरा तो वह भी टूट जाता अगर ज़्यादा जोर से गिरता या किसी बड़े बच्चे ने अगर कोशिश की होती तो। पर राधा के को दिमाग में अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वह यह समझ सके। तो यह दिखाता है कि बच्चा जो भी सीख रहा है, ठीक है, जो भी बौद्धिक विकास उसका हो रहा है वो उसकी उम्र के हिसाब से होते जाता है बौद्धिक विकास। ठीक है, तो जो है बच्चा जो है जब अपने आसपास की घटनाओं के प्रति जिज्ञासु होता है, उत्साहित होता है, कितना वो डिपेंड करता है कि उसकी बौद्धिक विकास कितना हो चुका है। उसका बौद्धिक विकास ज़्यादा हुआ है तो आसपास की अलग अलग घटनाओं के प्रति वह ज़्यादा उत्साहित रहता है। ठीक है, अब हम लोग इसके सेकेंड पॉइंट को देखते हैं कि किस तरह जो है खेल जो है विकास में मदद करता है।
खेलते समय बच्चे के पास ये आज़ादी रहती है कि वो उन चीज़ों को चुने जिसमें उसकी रुचि हो, ठीक है। वो उन गतिविधियों को चुने खेलने के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही जटिल नहीं है, बहुत ही आसान भी नहीं है, पर फिर भी वो गतिविधियाँ उसके लिए चैलेंजिंग हो, रुचिकर हो, ठीक है। जैसे कि वह दौड़ दौड़ के दूसरों को पकड़ रहा है, वो भी उसके लिए चैलेंजिंग है क्योंकि वो आसानी से पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जो है इस तरीके से बच्चा सीखता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चा जो है नई नई बातें सीखता है और वह रेडी रहता है, वो नई नई बातें सीखने के लिए वो तैयार भी रहता है। तो यानी कि इस टाइम क्या होता है कि हम आपसे उसे जबरदस्ती सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, उसके ऊपर एक बोझ नहीं डाल रहे, बल्कि वो खुशी खुशी से वह सीख रहा है, ठीक है। जो है खेल जो है बच्चे को सिखाता है कैसे, करने से। हाँ, गतिविधियां करके बच्चा सीखता है। तो इससे कोई भी अवधारणा का, कोई भी कॉन्सेप्ट का उसे बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, उसे बेहतर समझ आती है। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी अवधारणा उसे बेहतर समझ में आती है। हाँ, सिंपली अगर बच्चे को बोल दिया जाएगा और उसे ट्राई नहीं करने दिया जाएगा तो शायद बच्चे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बच्चे को वो बात अच्छे से समझ में नहीं आएगी। हाँ, हम अपने अनुभव से भी ये जान जाते हैं। अगर हमें कुछ खाना पकाना है तो बस हम एक रेसिपी अपने दोस्त से सुन लेते हैं, ठीक है, और वही हम किसी और को पकाते हुए देख के अलग तरीके से सीख पाते हैं और खाली किसी के मुंह से सुन के अलग तरीके से सीख पाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह राधा को अगर हमने यह बताया होता कि मटके का एक छोटा टुकड़ा जो है, घड़े का छोटा टुकड़ा जो है, वह छोटा टुकड़ा गिरने पे नहीं टूटेगा, तो वो शायद वह बात नहीं समझ पाती और उससे उतनी रुचि भी नहीं आती जितनी उसने खुद गिरा गिरा के सीखा, ठीक है। तो जो है खेल में बच्चे रुचि से सीखते हैं, अपनी इच्छा से सीखते हैं, उनके ऊपर फोर्स करके उन्हें सिखाया नहीं जाता है, ठीक है। अब है कि यहाँ पे जो केयर गिवर है, जो कि देखभाल करने वाला, उसका क्या रोल यहाँ पे आता है, ठीक है। बच्चे जो है खेल खेल से सीख रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका जो देखभाल करने वाला है उसका कोई रोल नहीं है। बच्चों को खेल द्वारा सीखने में उसका कोई रोल नहीं है, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। पहले जो है बच्चे को जो है ज़रूरत है कि वह समझे, हाँ, कि बच्चे जो खोजबीन कर रहे हैं खेल खेल से, वह उन्हें बच्चों को समझा पाए, सब बच्चों को वह मदद करे कि बच्चों ने जो खेल खेल में खोजबीन की है वो आखिर है क्या, यह बात समझाने में वो बच्चे को मदद करे, ठीक है। राधा ने यह रियलाइज़ किया कि हाँ, छोटे टुकड़े नहीं टूट जाते हैं जब वह गिरते हैं, पर जो है हम लोग श्योर नहीं है ना कि राधा ने यही रियलाइज़ किया होगा, ठीक है, ठीक है। तो राधा ने यह रियलाइज़ किया, राधा ने यह जाना कि छोटे टुकड़े गिरने से नहीं टूटते हैं, घड़े के छोटे टुकड़े, पर हम लोग श्योर नहीं है कि उसने ऐसा ही सोचा होगा ना, ठीक है। हाँ, उसको और ऐसे अवसर मिलेंगे तो हाँ, वो ज़रूर यह बात समझ जाएगी, पर जो देखभाल करने वाला है वह बच्चों को मदद कर सकता है यह सीखने में, अपने अनुभव से सीखने में बच्चों को मदद कर सकता है कि बच्चे जो अनुभव कर रहे हैं उस पर वह बता सके, बच्चों को पूछ सके कि तुम क्या सीखे हो, ठीक है। वह बच्चे को यह भी बता सकता है कि देखो इसके और क्या क्या संभावना हो सकती है, तुमने जो किया है काम, और उससे क्या क्या हो सकता है, ठीक है, जो कि बच्चे ने शायद मिस कर दिया होगा। सीखने के बहुत सारे पॉइंट्स उसमें होते हैं, हो सकता है बच्चे ने सीखने का कोई पॉइंट मिस कर दिया होगा, ठीक है। अगर वह देखभाल करने वाला राधा के साथ होता तो वह कहता है ना, राधा तुमने देखा कि जो है बड़ा घड़ा जो है छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जा रहा है, गिर के टूट गया, पर छोटे टुकड़े गिरकर नहीं टूट रहे हैं। तो इस तरह राधा को वो समझा पाता जो राधा ने देखा था, ठीक है। तो पहली बात यही है कि जो देखभाल करने वाला है वो बच्चों को समझा पाएगा। हो सकता है बच्चों ने खेल खेल में जो बातें मिस कर दी होंगी वह बच्चों को वह समझा पाएगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि केयर गिवर का क्या रोल होता है, देखभाल करने वाले का क्या रोल होता है, वह यह है कि वह बच्चे की खोज को और एक्सटेंड कर सकता है, उसे और बढ़ा सकता है, ठीक है। वह राधा को यह कह सकता था कि तुमने जो छोटा टुकड़ा है उसे एक सॉफ्ट जगह पे फेंक के देखो, जैसे घास के ऊपर या बालू के ऊपर, ठीक है, या पानी में डालकर देखो कि क्या होता है।
तो इस तरह बच्चे ने जो ये डिस्कवरी की थी छोटे टुकड़े के बारे में, उससे वो फिर नई नई डिस्कवरीज कर पाता, नई नई खोज कर पाता कि और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, वह यह देख पाता कि जो मिट्टी के घड़ा का टुकड़ा है वह पानी में नहीं टूटता है, यह वह बच्ची देख पाती। ठीक है, तो ये तो है कि हाँ, बच्चे ने जो खोज की है उसे देखभाल करने वाला और बढ़ा सकता है, उसके द्वारा वो नई नई खोज है उसे बता सकता है, नई नई बातें बता सकता है। इसी तरह जो देखभाल करने वाला है उसे बच्चों को अवसर भी देना चाहिए कि बच्चे कुछ खोज करे। ठीक है, बच्चों को वो जब खेलने के सामान दिए जाते हैं और बच्चे उन्हें हैंडल करते हैं तो उस समय बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, हाँ अपने से चलाओ। अगर कोई खिलौना है जिसकी रस्सी खींचने से वह खिलौना आगे बढ़ता है तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि लो तुम अपने से चला के देखो यह कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे को एनकरेज करना है, उत्साहित करना है कि वो चीज़ें खुद से करे और सीखे। ठीक है, फाइनली जो है, जो केयर गिवर होता है, जो देखभाल करने वाला होता है, उसे वेट नहीं करना है हमेशा कि बच्चे नया चीज़ कुछ डिस्कवर करे। हाँ, हो सकता है उसे क्या करना चाहिए, मतलब वह उसे नहीं वेट करना चाहिए कि बच्चे अपने आप खेलते खेलते कोई नया चीज़ डिस्कवर करे। उसे ऐसी गतिविधियाँ प्लान करनी चाहिए बच्चों के लिए, ऐसे खेल के मौके और खेल के सामान उसे बच्चों को देने चाहिए जिससे बच्चे नए नए खोज कर सके। ठीक है, तो इस तरह करने से क्या होता है, जब वह गतिविधियाँ प्लान करेगा जो देखभाल करने वाला है, उसमें उसे क्या सोच के गतिविधियाँ प्लान करनी चाहिए कि बच्चों की रुचि किस में है और बच्चों का लेवल क्या है समझने का, है ना। बहुत ही मुश्किल चीज़ बच्चों को दे देंगे तो वह नहीं समझ पाएंगे, तो बच्चों की रुचि क्या है उसी हिसाब से खेल की गतिविधियाँ प्लान करनी चाहिए और उनके उम्र के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि पानी का खेल जो है देखभाल करने वाला है वो कंटेनर दे सकता है पानी का, है ना, छोटे डब्बे पानी के दे सकता है और बहुत सारी चीज़ें दे सकता है, कुछ जो कि पानी के ऊपर तैरेंगी, कुछ जो पानी के भीतर डूब जाएंगी। ठीक है, वो एक बड़ा जगह दे सकता है, बड़ा बर्तन दे सकता है जिसमें पानी भरा हो और चीज़ें दे सकता है जो डूब जाए या जो ऊपर तैरे। ठीक है, और जब बच्चा धीरे धीरे करके, जैसे कि वह एक टब देगा, टब में पानी भर के देगा, अब बच्चा एक एक करके जब वो चीज़ें पानी में डालेगा वह बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, बच्चा बहुत सारी चीज़ों को देखेगा। ठीक है, कि हाँ पत्ते जो हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे झाड़ियाँ जो हैं और पेपर के टुकड़े जो हैं वो पानी पे ऊपर तैर रहे हैं, जबकि दूसरे जैसे चम्मच है या कंकड़ है वो पानी में नीचे डूब जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो केयर गिवर है बच्चों के साथ वो डिस्कशन कर सकता है कि आखिर कोई चीज़ें क्यों तैर रही हैं और कोई चीज़ें क्यों डूब जा रही हैं। तो इस तरह खेल के माध्यम से जो केयर गिवर है, जो देखभाल करने वाला है, वो बच्चों को मदद कर सकता है नए कॉन्सेप्ट सीखने में। किस चीज़ के कॉन्सेप्ट, किन चीज़ों के अवधारणा सीखने में, रंगों के कॉन्सेप्ट सीखने में, शेप के, आकार के, संख्याओं के कॉन्सेप्ट सीखने में, फिर जो है एक साल में कितने मौसम आते हैं उनके बारे में वो खेल खेल में बच्चों को सिखा सकता है, चिड़ियों के नाम, पौधों के नाम, ये सब। ठीक है, वह बच्चों को यह भी सिखा सकता है कि क्या बड़ा होता है, क्या छोटा होता है, क्या लंबा होता है, क्या बौना होता है, क्या चीज़ भारी होती है, क्या चीज़ हल्की होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे को जो देखभाल करने वाला है वो खेल खेल में सिखा सकता है। यानी कि बौद्धिक विकास के लिए क्या ज़रूरी है कि जो केयर गिवर है, जो देखभाल करने वाला है, वो प्लान करे और ऐसी ऐसी गतिविधियाँ बच्चों के साथ कराए। ठीक है, जिससे कि बच्चों का बौद्धिक विकास होगा तेजी से और दूसरे क्षेत्रों में भी विकास होगा उसका। ठीक है, हम लोग जो है क्या क्या गतिविधियाँ एक केयर गिवर कर सकता है वो सब हम लोग आगे के ब्लॉग्स में यह पढ़ेंगे कि किस तरह की गतिविधियाँ बच्चों के लिए की जा सकती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो है ये यूनिट 5 का जो है हम लोग ये पार्ट 1 कर रहे थे, तो यूनिट 5 का पार्ट 1 आज कंप्लीट हो चुका है। जल्दी हम लोग उसके पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने यह जाना कि जो है खेलने का विकास के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट होता है। तो हमने पहले पढ़ा कि खेलने से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, तो बौद्धिक विकास के बारे में हमने पढ़ लिया। साथ ही हमने यह भी पढ़ा कि जो है बच्चों का जब बौद्धिक विकास होता है तो उसमें जो देखभाल करने वाला है उसका क्या रोल होना चाहिए, उससे क्या क्या करना चाहिए, ये सब हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है यूनिट 5 के पार्ट 1 में। जल्दी हम नए वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम यूनिट 5 के पार्ट 2 को करेंगे। और हो सकता है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैंने DC1 का
एक पार्ट किया है ब्लॉक 1। जल्दी मैं DC2 के ब्लॉक 1 को लेके आपके पास आऊँगी, फिर DC3 के ब्लॉक 1 को। तो अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते जाएंगे, कमेंट्स देते जाएंगे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या ख़राब, तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, मुझे भी स्टिमुलेशन होगा और मुझे इच्छा होगी कि मैं और नए नए वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू।